आत्महत्या एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी समाज में होती रही है, परेशानियां आती रही हैं और बहुत सारे लोग इसको कोशिश करते हैं कि इससे बाहर आ पाएं अपने विचारों से, अपने व्यवहार में। और कई बार हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं, कई बार लोग हम लोगों को संपर्क करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। और आने वाले टाइम में भी इस चीज़ को आप देखेंगे कि समस्याएं जो हैं वो किसी न किसी रूप में सामने आती हैं, लेकिन उसका समाधान हम लोगों को ढूंढने का प्रयास करना होगा। सबसे पहली बात हम ये बतला दें कि सुसाइड के अंडर रिपोर्टिंग होती है, याद रखिएगा। क्यों? कि अभी तक इंडियन पेनल कोड अगर आप देखेंगे तो इसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस माना जाता था। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था, किसी ने कोई पेस्टिसाइड पे लिया है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया और जीवित बच गया, तो उसको लोग रिपोर्ट जल्दी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसको क्रिमिनल एक्ट में माना जाता था। बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो बना उसको कार्यान्वित कर दिया गया है 2018 से ही, और उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। 115 सेक्शन पढ़िएगा अगर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो उसमें इस चीज़ को किया गया है। और धीरे धीरे हम लोग जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी जागरूक कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल इलाज के लिए जाता है सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद, तो इस पर कोई केस वेस का इशू नहीं है, उनको वही सामान्य ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति को जो इमरजेंसी में पहुंचता है उसको दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझना है कि इसमें बिल्कुल छिपाने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसे विचार आते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि सुसाइड या जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या उनका कोई विशेष लक्षण होता है? बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं, ठीक है। हम आपको एक दो एग्जाम्पल दें, उससे और चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। लोग समझते हैं कि डिप्रेशन लिंक्ड है सुसाइड से, बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। लेकिन उसमें भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझिए किसी भी बीमारी के लिए। तो डिप्रेशन में अगर कोई बहुत सीवियरली डिप्रेस्ड है तो सुसाइड की संभावना उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना कि माइल्ड और मॉडरेट लेवल के डिप्रेशन में होता है। जब हमारे मरीज भर्ती होता है सीवियर डिप्रेशन का, तो उस समय सुसाइड के चांस कम दिखते हैं। लेकिन जब थोड़ा इंप्रूवमेंट होने लगता है, तब वो प्लानिंग भी कर सकता है सुसाइड का और एग्जीक्यूट भी कर लेता है, ठीक है ना। तो जब आप लोग किसी को देखते हैं कि सडनली किसी के व्यवहार में बदलाव आ गया, लोग कम बात करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है, नकारात्मक बात करते हैं, जीवन जीने से क्या फायदा, भविष्य समझ में नहीं आता, है ना, तरह तरह के लोग बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये प्रारंभिक दौर है जब आपको समझना होगा कि शायद ये कहीं ना कहीं से कुछ परेशान है, कुछ इनकी मानसिक अवस्था ऐसी हो गई है जिसकी वजह से इस टाइप की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी करते नहीं थे। इसका मतलब क्या हो गया? उनको कुछ समय देने की आवश्यकता है। हम लोग जब फैमिली मेंबर से बात करते हैं उनको यही बोलते हैं कि कम से कम समाज के जो संरचना में बदलाव आया, आजकल जो टेक्नोलॉजी युग है, आप सभी लोग यंगस्टर्स तो बिल्कुल ईमानदारी से अगर सोचो कि आप कितना टाइम इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी है, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे दूसरी जो भी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया और जितनी भी सब चीजें, हम लोग उसमें बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। यहाँ तक इस कदर दे रहे हैं कि हम अपने परिवार में रहने के बाद या अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, बहुत कम बातचीत होती है, ठीक है ना। और इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हम परेशानी में हैं लेकिन दूसरी चीजों में व्यस्त हैं। घर में लोग रहते हैं, सुसाइड हो जाता है, लोग कहते हैं हम जरा भी नहीं समझ पाए कैसा कुछ चल रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हम हमेशा बोलते हैं, जिस परिवार में एक साथ लोग बैठ करके कम से कम एक टाइम का खाना खाएं, लेकिन उस समय टीवी ऑफ होना चाहिए, मोबाइल को दूर रखिए, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं। कम से कम घर के 4 सदस्य अगर हैं तो आपस में बैठ करके खाना पीना खाएं, एक दूसरे की शिकायत करें, दूसरे एक्सपीरियंसेस जिनके अनुभव करें, क्या बातचीत हुई, बहुत सारे तनाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब कोई चीज मन में हो, कई बार हमको लगता है कि इनके मन में कुछ है, कह नहीं रहे, हमको थोड़ा समय निकालना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि समस्या क्या हो गई, क्यों ऐसी बात हो रही, ठीक है। तो जब सडनली कोई दोस्त आपका आपसे थोड़ा दूर होने लगे, अवॉइड करें किसी चीज को, ठीक है। नकारात्मक बातें तो करते ही हैं, बहुत सारी बातें, जब जीने का वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का इशूज है, परेशानी सबके लिए हो सकती है, ठीक है। लेकिन जीवन बहुमूल्य है, आप अकेले नहीं हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपके साथ
आपका परिवार है, आपके फादर मदर भाई बहन सब लोग हैं, आपके यार दोस्त, पूरा सब कुछ है ना। सिर्फ आप डिसीजन अगर ले रहे हैं तो आप समझिए कि कितने लोगों को जीवन में ऐसे पल पे छोड़ के चले जाएंगे जिसका उत्तर कभी नहीं मिलता। हमेशा जिसके घर में सुसाइड होता है, जब उनके यहाँ जाइए, उनसे बातचीत करिए, तो उनको हमेशा जीवन भर अफसोस रहता है कि कहाँ पर हमसे चूक हो गई कि हमने अपने घर के किसी बच्चे को, किसी सदस्य को खो दिया। ठीक है, तो ये एक सामान्य, जैसे भी मैडम बतला रही थी कि एकेडमिक्स में आजकल क्या हो गया, चिल्ड्रन हैव बिकम ए सॉर्ट ऑफ टूल और मशीन टू प्रोड्यूस मार्क्स। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई आप लोग भी उसी फेज में हो, है ना, कि सब लोगों को टॉपर ही बनना है, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा संभव नहीं है, वास्तविकता के साथ चलना है। चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, सिंपल याद रखिए। आप हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके नंबरों से। इस चीज को समझना होगा। जब आप किसी से बात करते हो बतलाना है कि अरे भाई बहुत सारे मौके आएंगे, दिस इज नॉट द लास्ट थिंग फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यू हैव अप्लाइड फॉर ए जॉब, इट डजंट मीन दैट you are going to get it. No, it is not possible. There are 5 posts and 500 people apply. How come that everybody will get that job? So please try to understand the real situation. सबके अपने पोटेंशियल्स हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल सबका होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई का प्रेशर है। प्रेशर क्यों नहीं होगा, प्रेशर कई बार बहुत अच्छा भी वर्क करता है। अगर स्ट्रेस को ऐसा भी कभी मत समझिएगा कि हमेशा नकारात्मक होता है। अगर कुछ तनाव नहीं होता कि आपको यहाँ पर 12 बजे पहुँचना, तो आप बिल्कुल नहीं पहुँचते। अगर आपका एग्जामिनेशन का कैलेंडर टाइम से नहीं अनाउंस होता है ना, तब स्ट्रेस होता है। जब टाइम से पता है कि भाई इस तारीख से एग्जाम होगा, तो गेट योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड टू अपीयर इन द एग्जाम, उसके लिए तैयारी करना है। ठीक है, थोड़ा सोशलाइज करना शुरू करिए। सोशल लाइफ खत्म होती चली जा रही है। आप साथ बैठे हुए लेकिन बातचीत नहीं करते हैं। बातचीत में बहुत कंजूसी शुरू हो गई है। सोशल विजिट तो अब नाम का बच्चा है कि पहले लोग होते थे कभी किसी घर पे विजिट कर लिया, अब अगर काम नहीं तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, साथ रहते हैं तो हम हमेशा एक चीज बोलते हैं, दैट बीइंग टुगेदर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिविंग टुगेदर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। आप एक छत के नीचे रह करके भी साथ नहीं है, और कुछ लोग दूर रह करके भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोग इसी फील्ड के हैं, तो इस बात को बिल्कुल समझना ही होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी मन स्थिति को समझें। सडनली अवॉइड करने लगते हैं, कम बातचीत करते हैं, दूर बैठते हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जैसे पता चलता है कि शायद जीवन से ऊब चुके हैं। ठीक है, कई बार उनको लो एनर्जी लगेगी। ठीक है, अवॉइड करते हैं चीज़ों को, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, खाने पीने में बदलाव हो सकता है ना। ये सब उतार चढ़ाव चलता है, सबके साथ होता है। बस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा। अगर ये बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, लग रहा है कि इसकी वजह से इनकैपेसिटेट हो रहा है इंसान, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा, है ना, हमेशा मेंटली प्रीऑक्युपाइड है, तब आपको समझना है कि शायद इनकी समस्या बढ़ चुकी है और इनको किसी कंसल्टेशन या हेल्प की आवश्यकता है। उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने बोला कि आजकल आत्महत्या के विषय में बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होने। आत्महत्या तो लास्ट स्टेज है, उसके पहले बहुत सारी चीजें होती। कोई आपको सुसाइड कर रहा, रात में आता है ना फोन कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई एम टेलिंग यू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, है ना। जस्ट टेल वन थिंग, जस्ट पोस्टपोन इट, वी विल मीट टुमारो एंड डिस्कस इट। You have helped that individual to save his life. That is as simple as anything. किसी ने बोला कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, बस बोलो, बस सुनो, कल हम लोग मिलते हैं, बातचीत होगी। इधर फोन पर किसी ने बोला, है ना। हर इंसान मरने के पहले एक बार कोशिश जरूर करता है, ट्राई फॉर हेल्प, एंड दैट मस्ट बी लिसन्ड एंड अंडरस्टूड। अगर आपने उसको सुन लिया, समझ लिया है, तो आप समझिए कि उसको आप रोक सकते हैं। जब नेक्स्ट डे आएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस होते हैं, बहुत सारे विकल्प हमारे पास हमेशा मौजूद होते हैं। ये कोई अंतिम विकल्प नहीं होता, ये कोई समाधान नहीं हो सकता है। आप जो लोग चले जाते हैं उनके पीछे एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है कि जो लोग जिंदगी भर अफसोस करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक इशू है। दूसरा, आप लोग जिस एज रेंज में हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप इशूज बहुत कॉमन होता चला जा रहा है।
ठीक है, तो एक स्ट्रेस हो सकता है पढ़ाई लिखाई जॉब, और दूसरा इस एज में है तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत कॉमन है। इसमें लोग जब ब्रेकअप हो जाता है स्पेशली तो डिप्रेशन वगैरह में हो सकते हैं। शुरू में लोग समझते हैं कि दिस इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू टू स्टार्ट विथ, कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, अगर ये परेशानी परसिस्ट कर रही तो इमीडिएटली वी शुड कंसल्ट, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, सामान्य बात है। आपस में पढ़ेंगे लिखेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपकी यारी दोस्ती हो सकती है ना। सबका अपना विजडम होता है और समझ होनी चाहिए हमेशा। हम ये बात इसलिए आपको बोल रहे हैं कि नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी बट यू ऑल आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, यू हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड that if there is a relationship, there is no guarantee that is going to continue. हमेशा एक चीज को बिल्कुल एक्सट्रीम में मत लीजिए, हर चीज के बारे में अल्टरनेटिव दिमाग में रखना ही चाहिए। आपका बहुत अच्छा पेपर हो गया, इट डजंट गारंटी दैट यू आर गोइंग टू टॉप इन द यूनिवर्सिटी। देयर आर अदर्स who might have worked harder than you and their performance will eventually prove that probably you needed to make more effort than the other person who had finally topped. ठीक है, तो इसके लिए there is nothing to be disappointed, but that must be taken as a learning experience. ब्रेकडाउन पे होता तो क्या होता है, ठीक है, हो गया है ना, it takes its own time in sinking, but eventually you will be able to overcome it. You have to find out what all alternatives, what all things you have to do in your life. हम लोग जब एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं, ठीक, एग्जिस्टेंस हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, what is the meaning in life? So what meaning do we ascribe to ourselves? That is significant. If you have got a goal, right, naturally you will look forward to achieve that, है ना। If you have got certain objectives, आप अपने घर में हैं, आपको लगता है कि नहीं आपके जॉब की आवश्यकता, आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है, आप कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं सोचेंगे। परेशानी आएगी उसको डिस्कस किया जाएगा, जरूरत होगा तो उसके और भी ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, एक्सट्रीम क्या होगा, लेकिन जीवन को खत्म करना बिल्कुल लास्ट वो चीज है। ठीक है ना, टोटल नंबर है, लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है कि इसमें जो मेल्स हैं, अभी तक जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें सब्सटेंशियली लोगों को 3 टाइम्स ज्यादा पाया गया सुसाइड। ठीक है, मेथड कैन आल्सो वेरी, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस राइट नाउ। नकारात्मक थिंकिंग, जैसे हम लोग जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो 3 चीजें मेनली शुरू करते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। दिस इज द बिगिनिंग। सुसाइडल में क्या होता है, यू आर लूजिंग योर होप, यू डू नॉट लुक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, देन यू आर फीलिंग हेल्पलेस, यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, whom to seek help, that is the second issue. And third, that you feel that you are of no use, worthlessness, you are good for nothing. Sometimes you will develop guilt for any deed, you start cursing yourself. देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें सब लिंक होती हैं, कोई चीज सडनली नहीं आती है। हमारे अंदर जब गिल्ट आता है तो हम अपने आप को समझने लगते हैं शायद हर चीज के लिए हम ही दोषी हैं। ऐसा कभी मत करिएगा। गिल्ट भी एक तरीके से एक टाइप का एग्रेशन। हम हमेशा समझाते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्यूशन उसका होना ही चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व योर कन्फ्लिक्ट you will be frustrated after some time, and this frustration will lead to aggression. Aggression can be of 2 types. क्यों हम ये बतला रहे हैं, एक है एग्रेशन में आप ईटा पत्थर मारपीट लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ कुछ भी कर सकते हो, और दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ, दैट लीड्स टू सुसाइडल थिंग्स। वो भी एक तरीके का एग्रेशन है अपने प्रति, ठीक है, बिकॉज you are not able to resolve the problem, you are not able to resolve the conflict, right? So you started feeling frustration, you started feeling helpless. तो छोटी छोटी चीजों को लिंक करना है, आपको ये समझना ही होगा। लोग होते ना कि नहीं किसी काम का नहीं, कुछ नहीं हो सकता जीवन में, ये सब जो एक स्टेटमेंट है, जीवन बेकार हो गया, जीने से क्या फायदा, दैट्स एनफ टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं इनका जो सुसाइडल इंटेंट है वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुसाइडल आइडिएशन, कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जो एक बार अटेम्प्ट कर लिया है ये कभी मत सोचिएगा दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट, हमेशा बी केयरफुल। अभी बात हो रही थी ना कि कई बार लोग अटेंशन सीकिंग या इस टाइप की बात होती है, कई बार इसी में सही में ऐसा हो सकता है।
अटेंशन तो ये जो लीड में सुसाइड करता है है इसको हमको रोकने की जरूरत है। जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बतलाना ही और मोस्ट वेल्युएबल पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप तो महत्वपूर्ण है ही, आप कितना भी अपने को सोचिए, अपने पापा मम्मी, अपने फादर मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने भाई बहन से पूछिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। ये कभी मत जीवन में सोचिएगा कि आप अकेले हैं, ठीक है। एंड यू मस्ट डेवलप उसके बाद दिमाग में क्या रह गया, व्हाट इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। हम लोग हमेशा बोलते हैं एग्जिस्टेंस एंड एसेंस, क्यों? अरे अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ऑब्जेक्टिव्स यू हैव इन योर लाइफ। जब हम पूछते व्हाट इज योर नेम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, you are trying to tell about the essence of understanding what all you have developed in due course of your lifetime, whatever age you are representing to. Simple, ठीक है ना। हर एज में छोटे बच्चे से आप पूछना शुरू करते हो बड़े बुजुर्ग तक, सबका एक अपना उद्देश्य होता है जीवन का, अपनी बात होती है, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, बतलाते हैं, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर नकारात्मक हो जाए, चीज़ों का अवॉइड करें, नहीं है बात करना चाहते हैं, नहीं बात कर पाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत शुरुआती उसमें जब लोग नकारात्मक थिंकिंग होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें, चुपचाप अलग बैठे हुए हैं, अलग कुछ सोच रहे हैं, अपनी दुनिया में है, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये सब हम लोग बोलते हैं जब रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ हुई हो तब, है ना, जिसको आप जानते हो कि अच्छा दोस्त है, सोशल है, सब कुछ था, सडनली आजकल कुछ कम बातचीत करता है, इरिटेबल थोड़ा सा दिखते हैं वो, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अवॉइड करते हैं चीज़ों को, कई बार बोलते हैं कि सब बेकार है, इससे सब बकवास है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, दैट इज लाइकली टू लीड टू सच टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो एक तो दिख नहीं